बेलपत्र के वृक्ष के नीचे का दीपक जलाने का, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है मैं बताना चाहती हूँ। मेरी भाभी कविता जो नोएडा में रहती हैं, उनके एक बेटी के बाद में कोई संतान नहीं, उसके बाद उनका गर्भ नहीं ठहरा। 14 साल की उनकी बेटी हो गई, 14 साल तक वो डॉक्टरों से इलाज करवाती रही, पर उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। बच्चा गर्भ ठहरता मर जाता, गर्भ ठहरता मर जाता, पर बच्चा नहीं होता। आखिरी में आपकी कथा 2021 में टीवी पर सुनी, और कथा में बेलपत्र के नीचे दीपक जलाने का और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने का आपने कहा। गुरुदेव, फिर वापिस मेरी भाभी ने कथा को सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष का दिया लगाना, पूजन करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो 14 साल तक डॉक्टरों का इलाज चलता रहा और संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब बाबा की कृपा से, शिव जी की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मेरी भाभी का 14 साल बाद फिर गर्भ ठहर गया। अब मेरी भाभी डरने लगी कि जीजी संतान की प्राप्ति तो होने वाली नहीं है, 3 महीने का गर्भ रहता है फिर गिर जाता है, तो मुझे लगता है कि 3 महीने का गर्भ वापिस गिर जाएगा। हमने हमारी भाभी से कहा, भाभी चिंता मत करो, आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है, बाबा आपको देगा जरूर। हम कोसी गए, कोसी कला की कथा को श्रवण करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनती करी, बाबा इनको स्वस्थ बच्चा देना। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव, उसकी करुणा का हम क्या गुणगान करें। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे भाभी के गर्भ से, बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और गर्भ ठहरने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे भाभी के गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया, और बाबा की करुणा मेरी भाभी के ऊपर बनी। हम प्रणाम करने के लिए गुरुदेव यहाँ आए हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, दोनों बच्चों का फोटो लगा है, आप लोग देख सकते हैं LED के माध्यम से, और आप फोटो को देख सकते हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। शिव महापुराण के पंडाल का रीत है, शिव महापुराण की कथा की रीत है। जो जैसी भावना से आकर कथा को श्रवण करता है, जिस चीज के लिए सुनता है, थोड़ा देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा झोली भरकर जरूर भेजता है, खाली नहीं भेजता है। थोड़ा समय लग सकता है, भेजता है। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही, मैं किंजल, उम्र मेरी 13 वर्ष है, जालोर से हूँ गुरुजी। बाबा सबका जीवन बदल देते हैं, लेकिन मेरी मम्मी को तो नया जीवन दे दिया मेरे बाबा ने। मेरी मम्मी को 4th स्टेज का कैंसर था, डॉक्टर ने बोला था घर ले जाओ और सेवा करो, घर ले जाओ और सेवा करो। मेरे पापा महादेव को रोज जल चढ़ाते थे, लेकिन मेरी मम्मी को उन पर विश्वास नहीं था। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 4th स्टेज का कैंसर भी बाबा ने केवल जल का आचमन करने से और रुद्राक्ष का जल पीने से ठीक कर दिया। 4th स्टेज का कैंसर भी बाबा ठीक कर दिया। गुरुदेव 4th स्टेज के कैंसर पे डॉक्टर ने कह दिया इनको घर ले जाओ
हम घर तो लेकर आ गए पर हम सीहोर आ गए। और बाबा सीहोर आकर हमने यहाँ से रुद्राक्ष मांगा, रुद्राक्ष लेकर गए। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 साल से आज तक हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शिव तत्व की प्राप्ति। और गुरुदेव एक बात और कहना चाहती हूँ, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे पापा को नौकरी भी बाबा ने दिलवा दी। बाबा, हम प्रत्येक मंदिर में जाकर बाबा को नमन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति। आ जाइए। गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, 2 बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, 2 बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की, जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव, इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर, भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही है। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापस। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की प्राप्ति। कितना सुंदर चरित्र है। एक लड़का एक बहुत महंगी 1 करोड़ की गाड़ी देख रहा था। गाड़ी खड़ी थी रोड पर, बच्चा देख रहा था। गाड़ी का मालिक देख रहा है कि बच्चे ने गाड़ी को हाथ लगाया, गाड़ी के ऊपर उसने हाथ लगाया, कांच को छुआ। गाड़ी का मालिक नीचे उतरा, उसने अपनी गाड़ी में उस बच्चे को बिठा लिया, अपनी गाड़ी में उस बच्चे को बिठाया, और गाड़ी में बच्चे को बिठाया और थोड़ी दूर ड्राइव करा। ड्राइव करते करते गाड़ी का मालिक बच्चे से बोला, गाड़ी कैसी लगी? बच्चा बोला, बहुत सुंदर गाड़ी है और बहुत महंगी है। सेठ, कितने की गाड़ी है? सेठ जी बोले, 1.25 करोड़ की गाड़ी है। अच्छा, हाँ। 1.25 करोड़ की? हाँ। और मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है। अच्छा सेठ, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत जोरदार गाड़ी है। बच्चे को देखकर सेठ जी ने कहा, तुम्हारे मन में आ रहा होगा ऐसी गाड़ी तुम भी लो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि एक गाड़ी मेरी भी हो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि मेरे पास भी गाड़ी हो।
बच्चा बोला, हाँ सेठ जी, मन में तो आ रहा है गाड़ी हो, पर मन में ये नहीं आ रहा कि मुझे गाड़ी मिले। मन में ये आ रहा है कि हे भोलेनाथ, मुझे इतना धन देना कि मैं भी अपने भाई को 1.25 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर सकूं। गाड़ी लेने की तमन्ना नहीं, गाड़ी देने की तमन्ना हो। पाने की तमन्ना से ज्यादा समर्पण करने की तमन्ना हो।